बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, डियर व्यूवर एंड डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है सेफ्टी टॉक अबाउट फायर, आग के बारे में टूल बॉक्स टॉक या सेफ्टी टॉक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आग इंसान की दोस्त भी है और दुश्मन भी। दोस्त की सूरत में इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है और दुश्मन होने की सूरत में इंसान को शदीद नुकसान पहुंचाती है। दोस्त ये उसी वक्त है जब ये इंसान के कंट्रोल में है और इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक एक्ट करती है और इस एक्शन के नतीजे में हम मुफीद वैल्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नुकसान उस सूरत में नुकसानदेह साबित होती है जब यह हमारी मर्ज़ी के बरअक्स एक्ट करती है और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हमें सरप्राइज़ देती है। आग होती क्या है? सबसे पहले आग की डेफिनेशन को देखते हैं। फायर की डेफिनेशन क्या होती है? फायर किसी भी फ्यूल का तेज़ी के साथ ऑक्सीडाइज होने के अमल को कहते हैं। इसके रिज़ल्ट में स्मोक, गैसेस, थर्मल रेडिएशन जनरेट होती हैं। फायर बेसिकली एक ट्रायंगल फ़िलासफ़ी के नतीजे में जनरेट होती है। इस ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल शामिल हैं। ये तीनों एलिमेंट्स मिलके फायर डायनामिक्स क्रिएट करते हैं और फायर जो है वो मर्ज़ वजूद में आती है। फायर के कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? फायर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनमें लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, इंजरी, डिसेबिलिटीज़, लॉस ऑफ होम, वर्क प्लेस, इनकम, जॉब, फाइनेंशियल लॉसेस, लॉस ऑफ एसेट्स, लॉस ऑफ मशीनरी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑफ प्लांट्स, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड लॉस ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। और भी इसके अलावा बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं फायर के। ये वो हैं जो जनरल हैं और हर किसी की समझ में आते हैं, इसलिए इनका ज़िक्र किया है। सोर्सेज ऑफ फायर क्या क्या हो सकता है? सोर्सेज ऑफ फायर में स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्मोकिंग, क्योंकि हमारा ये कंसर्न सेफ्टी टॉक अबाउट फायर जस्ट इंडस्ट्री से कंसर्न, हम इसको इंडस्ट्री की डोमेन में ही, इंडस्ट्री के अम्ब्रेला में ही रखकर इसको स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बात करेंगे, इसलिए हम इंडस्ट्री ही कंसर्न को साथ लेके चल रहे हैं। स्मोकिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से फायर जनरेट होती है, हीटर से फायर जनरेट हो सकती है, प्रोसेस या ऑपरेशन की मशीनरी से फायर जनरेट हो सकती है और किसी भी किस्म की अबनॉर्मलिटी इन ऑपरेशन वो भी फायर कॉज कर सकती है। और उसके अलावा कोई भी क्रिमिनल एक्ट भी फायर का एक रीज़न हो सकती है। फायर के लिए फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? पेपर बॉक्सेस, पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, कोई किसी किस्म का सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कोई फ्लेमेबल गैसेस जैसे एलपीजी हो गई या मीथेन, इथेन या हाइड्रोकार्बन गैसेस कोई भी हो सकती हैं। लिक्विड सॉल्वेंट्स में कोई भी आपका कम्बस्टेबल फ्लेमेबल सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड, और लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में आपका डीजल, पेट्रोल, नेफ्था वगैरह जो भी फ्लेमेबल हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे इस लिक्विड फ्यूल में आते हैं। उसके अलावा फर्नीचर, वेस्ट मटेरियल जैसे कि वेस्ट यार्ड में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ्यूल का काम करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर हाउस कीपिंग, प्रॉपर स्टैकिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ किसी किस्म का फायर का एक्सीडेंट ना हो सके। हैज़र्ड एसोसिएटेड
विद फायर, फायर से एसोसिएटेड हैज़र्ड कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से होते हैं? उसमें हीट, स्मोक, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक गैसेस या फ्यूम्स। ज़्यादातर अमवात स्मोक से होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमवात जो है डेथ्स जो हैं वो हीट की वजह से भी हो सकती हैं, बर्निंग की वजह से हो सकती हैं। जब टेम्परेचर 160 डिग्री से बढ़ता है तो बहुत सारी इंजरीज़ जो है वो डेथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। बहुत सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं वो अफेक्ट होते हैं हीट की वजह से, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी, लंग्स वगैरह, इनको नुकसान पहुंचता है, जिससे जो है डेथ की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और ये एक बहुत बड़ी रीज़न बन जाती है डेथ की। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ये भी बहुत डेंजर होती है, लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट है। जहाँ भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना मुश्किल हो जाता है। जो फायर होती है ये बड़ी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और वहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं और ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई के अंदर 3 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन की तमाम एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती हैं और ब्रेन को सीवियर किस्म का डैमेज होता है और जिस वजह से डेथ हो सकती है। स्मोक भी एक रीज़न है, स्मोक भी एक हैज़र्ड है जो फायर का एक प्रोडक्ट भी है और फायर का एक हैज़र्ड भी है। इस स्मोक से जो है एयरबॉर्न पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और स्मोक बहुत सारे ऐसे मटेरियल का कम्बिनेशन होता है जिसमें टॉक्सिक फ्यूम्स और गैसेस भी शामिल हो सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो जहरीली गैसें हैं और ये डेथ की रीज़न बन सकती हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं फायर के अगेंस्ट, फायर को काउंटर करने के लिए? सबसे पहले नंबर पे हीट फायर की एक वजह बनती है। हीट को आपने अपने फ्यूल से दूर रखना है। जहाँ भी आपने फ्यूल स्टोर करना है आपने कोशिश करना है फ्यूल स्टोरिंग के प्रॉपर आपके पास SOPs होने चाहिए स्टोरिंग के और लोगों में अवेयरनेस हो कि उन्हें फ्यूल को कैसे स्टोर करना है और हीट के सोर्सेस को फ्यूल से दूर रखना है। स्मोकिंग, फ्यूल स्टोरेज एरिया में स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, उसको ममनू करार देना है और स्मोकिंग के लिए जो हैबिचुअल लोग हैं स्मोकिंग के, उनके लिए अलग स्मोकिंग एरिया डेजिग्नेट करना है। उसी एरिया में उनको स्मोकिंग की इजाज़त होनी चाहिए, उस एरिया के बाहर स्मोकिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो हीट जनरेट करते हैं और फायर की काज बन सकते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी की हीट को आइसोलेट करना है ताकि ये हीट फ्यूल तक ना पहुंच सके और इन तमाम सोर्सेस को बड़ी केयरफुली और मैनेज करना है। उसके अलावा फ्यूल ऐसे हाईली कंबस्टेबल, हाईली फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ आग पकड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे फ्यूल्स की स्टोरेज के ऊपर ध्यान दिया जाए और इन फ्लेमेबल मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया जाए और इनकी प्रॉपर हाउस कीपिंग की जाए। ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करती है, फायर को एक्सप्लोसिव होने में उसके लिए सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो जूं ऑक्सीजन की मिकदार, जो जनरल ऑक्सीजन है वो 21% होती है जो हम सांस में इनहेल करते हैं, 79% इसमें नाइट्रोजन होती है। जूं ऑक्सीजन की क्वांटिटी परसेंटेज बढ़ती जाती है ये ज़्यादा ख़तरनाक बनती जाती है। इसलिए इसको भी अगर आपने फायर के ऊपर कंट्रोल रखना है या फायर एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसको आपने कंट्रोल करना है, तो आपने कोशिश करनी है ऑक्सीजन के सोर्स को कट कर दें या इसको कंट्रोल कर लें। उसके अलावा हमने कुछ
चेक्स जो हैं उनको इंश्योर करना है कि हमारी मैन पावर, इक्विपमेंट और प्लांट मशीनरी वगैरह वो सारे के सारे सेफ़ हैं। हमें अपने लोगों को अच्छी तरह ट्रेन करना है कि आपने अपने मटेरियल को अपने कैसे स्टोर करना है और जिन मटेरियल्स को हम हैंडल कर रहे हैं उनकी फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या है, इसके बारे में अपने लोगों में अवेयरनेस करनी है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर किस लोकेशन पर मौजूद हैं और इनको कैसे ऑपरेट करना है। फायर फाइटिंग और फायर एक्सटिंग्विशर की मॉक ड्रिल करवानी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस और ट्रेनिंग लेवल इंक्रीज हो। सोर्सेज ऑफ फायर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनको कंप्लीट आइसोलेट करने का प्रोसीजर और SOPs बनाए जाने चाहिए। ये था आज का सेशन सेफ्टी टॉक अबाउट फायर। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँगा। आज का सेशन जहाँ इख्तिताम होता है, इख्तितामी बात के साथ लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करो जैसा कि आप चाहते हो लोग आपके साथ सलूक करें। रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है, ना कि प्लेट में रख कर पेश की जाती है।